नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। और आज हम लोग देखेंगे सूर्य के 12 भाव में, द्वादश भाव में क्या क्या फल होते हैं। आप देख लीजिए आपकी कुंडली के किस भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और आपको वो क्या फल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सूर्य जो उच्च राशि है वह 1 में उच्च राशि में होते हैं, मेष राशि में। वहीं नीच वो तुला राशि में होते हैं 7वीं राशि में, और उनकी खुद की राशि 5वीं राशि सिंह राशि। वो दृष्टि डालते हैं अपने से वो 7वें घर 7th हाउस में। तो शुरू करने से पहले एक आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट भाव से। अगर सूर्य आपके पहले घर में लग्न भाव में बैठे हुए हो तो वह जो हो, अगर किसी के सूर्य प्रथम भाव में बैठे हुए लग्न भाव में, तो वह जातक होगा अत्यंत ही स्वाभिमानी और मजबूत इच्छा शक्ति वाला, विल पावर ला होगा। वो अपनी दृढ़ शक्ति से कोई भी कार्य करने में सक्षम होगा, संपन्न होगा। साथ ही साथ इस लग्न में बैठे हुए सूर्य उसे जातक को क्रोधी बनाते हैं। वहीं बात करूं उसकी आजीविका की, तो वह अपने जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है। अगर किसी सरकारी नौकरी में है तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है, या अगर वह खुद का व्यवसाय करता है तो उसमें उसे अच्छी सफलता मिलती है। वहीं बात करूं अगर यहाँ बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो यहाँ पत्नी भाव में पड़ती है, जिससे उसके वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और वह अपनी पत्नी से दुखी रहता है। अगर लड़की की कुंडली है तो पति से उसके संबंध अच्छी नहीं रहते हैं। वहीं बात कर लूँ अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठे हुए हो, तो दूसरे भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को झगड़ालू बनाते हैं। वो झगड़ा करने वाला हो सकता है, उग्र स्वभाव का होता है, तेज बोलने वाला होता है। वहीं अगर सूर्य यहाँ उच्च राशि में हो, यहाँ सूर्य हो और यहाँ 1 लिखा हुआ उच्च राशि में बैठने से व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है इस भाव में, यहाँ पे 8वें भाव में, आयु भाव में, तो उस व्यक्ति की लंबी आयु होती है, वह अच्छे आयु वाला होता है। साथ ही साथ वह गुप्त विद्याओं को जानने वाला भी होता है। और अगर बात कर लूँ वहीं सूर्य अगर तीसरे भाव में बैठे हुए हों, तो तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य अच्छे होते हैं। इस तीसरे भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं। वह लोगों की मदद करने वाला होता है। साथ ही साथ वह क्रिएटिव थिंकिंग वाला होता है। वह रचनात्मक नई चीज़ें बनाने वाला वह होता है। साथ ही साथ अगर बात करूं यहाँ से अगर दृष्टि डालते हैं यहाँ बैठे हुए सूर्य भाग्य भाव में, तो उच्च राशि में बैठने से व्यक्ति के भाग्य को भाग्यशाली बनाते हैं। साथ ही साथ वह धार्मिक प्रवृत्ति में भी रुचि रखने वाला होता है। वहीं अगर सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं तो उसके भाग्य में थोड़ी कमी ला देते हैं। वहीं बात करूं अगर सूर्य चौथे घर में, इस भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। उसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला, उसकी बुद्धि बहुत ही तेज होती है। वह चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाता है। साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए उसे राजा के समान बनाते हैं। वह राज्य मान्य होता है। यहाँ से दृष्टि डालते हैं 10वें घर में जो कि है कर्म का भाव, तो यहाँ से बैठे हुए सूर्य उसे राजा के समान बनाते हैं, उच्च पद को प्राप्त कराने वाले होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करूँ यहाँ बैठे हुए सूर्य अगर 5वें घर में बैठे हों, 5वें भाव में बैठे हुए सूर्य उसे बनाते हैं बुद्धिमान बनाते हैं, कुशाग्र। यह जो भाव है विद्या का भाव है, तो उससे कुशाग्र बनाते हैं। उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, ज्ञानी होती है। और साथ ही अगर सूर्य यहाँ बैठे हुए हों तो वह राज्य कारक हो जाता है, तो उसे राजा के समान पद प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर सूर्य की जो यहाँ बैठे हुए सूर्य की जो दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ दृष्टि पड़ती है
आय भाव में तो उसे अच्छी आय प्राप्त होती है, उसकी आय लगातार बनी हुई होती है। अब एक बात और कर लूँ, सूर्य अगर यहाँ नीच राशि में हो जाते हैं, यानी कि अगर तुला राशि में सूर्य होने से उसे संतान कष्ट हो सकता है, उसे संतान में बाधा हो सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य अगर छठे भाव में बैठे हुए हों। छठे भाव में बैठे हुए सूर्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वह जातक अति प्रबल शत्रुहंता होता है, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। साथ ही साथ वह निडर होता है, निरोगी होता है, वह शत्रुओं को हमेशा नाश करने पे तुला हुआ रहता है। और यहाँ बैठे हुए सूर्य की दृष्टि 7वें घर में व्यय भाव में पड़ने से वह खर्चीला होता है, उसके खर्च बने हुए रहते हैं। अब बात कर लूँ 7वें भाव में बैठे हुए सूर्य की। इस भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को प्रभावशाली यशस्वी बनाते हैं। वह गंभीर किस्म का होता है, कम बोलने वाला, और वह राजकारक भी होता है, वह ऊंचे पद को प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए सूर्य उसके वैवाहिक संबंध को खराब करते हैं, उसके पत्नी या पति से संबंध खराब होते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य कभी कभी उसे अपमानित भी करा सकते हैं। और यहाँ पे बैठे हुए सूर्य की दृष्टि लग्न भाव में पड़ने से उसे अच्छे बनाती है, ज्ञानी, परोपकारी और राजा के समान बना सकती है। अब वहीं बात कर लूँ 8वें भाव में बैठे हुए सूर्य। इस भाव में बैठे हुए सूर्य थोड़े कष्टकारी होते हैं, उसे नेत्र रोग से पीड़ित हो सकता है, वह उसे हृदय रोग भी हो सकता है, लेकिन वह लंबी आयु वाला होता है। आयु भाव में बैठने से सूर्य उसे लंबी आयु वाला बनाते हैं, साथ ही साथ उसे धनी भी बनाते हैं। और इस भाव में बैठे सूर्य डालते हैं धन भाव में दृष्टि डालने से उसे पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई होती है, वो पैतृक संपत्ति का नाश कराते हैं। वहीं बात कर लूँ अगर 9वें भाव में बैठे हुए सूर्य की। इस भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को परोपकारी, धार्मिक और भाग्यशाली बनाते हैं। वह धार्मिक कार्यों में खर्च करने वाला होता है, वह मंदिर, तालाब आदि जो पुण्य के कार्य हैं उस कार्यों में वह रुचि रखने वाला होता है और उनमें खर्च भी करता है। और इस भाव में यहाँ बैठे हुए सूर्य की दृष्टि पड़ती है इस भाव में, तो उसके अपने भाइयों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। और अब आगे बात कर लेते हैं 10वें भाव में बैठे हुए सूर्य की। 10वें भाव में बैठे हुए सूर्य अति योग कारक माने गए हैं। वह अत्यंत ही साहसी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए इस भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाते हैं। वह अपने में केंद्र में रखकर चीज़ें सोचता है, वह खुद को अपने केंद्र में और अपने हिसाब से चलने वाला होता है। वह किसी भी क्षेत्र में जाता है, नौकरी में तो बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है, वह राजा के समान होता है। व्यापार करने में भी वह बहुत तरक्की करता है। और इस भाव में बैठे हुए सूर्य की दृष्टि यहाँ 4थे भाव पड़ने से उसकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं 11वें भाव में बैठे हुए सूर्य की। इस भाव में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को सद्गुणी, यशस्वी बनाते हैं। वह अच्छे विचारों वाला होता है, साथ ही साथ वह धनी भी होता है, और वह दानी स्वभाव का भी होता है और विद्वान स्वभाव का होता है। और इस भाव में बैठे हुए सूर्य 5म भाव में दृष्टि डालने से उसे संतान कष्ट हो सकता है, संतान में बाधा उत्पन्न होती है, संतान होती भी है तो वह अल्पायु भी हो सकती है। और इस वहाँ बैठे हुए सूर्य की एक और दिक्कत है कि व्यक्ति को वृद्धावस्था में थोड़े कष्ट होते हैं। वह जैसे सूर्य जब अस्त होने लगता है तो वह निस्तेज होने लगता है, वैसे ही अगर व्यक्ति के इस भाव में सूर्य बैठे हों तो उसे वृद्धावस्था में अकेलापन झेलना पड़ सकता है, साथ ही साथ उसे वृद्धावस्था में कष्ट झेलना पड़ता है। अब वहीं बात कर लूँ सूर्य के 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य के। इस भाव में बैठे हुए सूर्य थोड़ा व्यक्ति को खर्चीला बना देते हैं, वह ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। और इस भाव में बैठे हुए जो सूर्य हैं यहाँ से दृष्टि डालते हैं इस 6ठे भाव में, तो 6ठे भाव में डालने से दृष्टि से उसके शत्रुओं को हानि होती है। लेकिन इस भाव में बैठे हुए सूर्य की एक दिक्कत है कि वह अपना हानि खुद करने वाला होता है।
तो इस तरह आज हमने जाना कि 12 भावों में बैठे हुए सूर्य किस प्रकार का फल देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।